दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, हम आ चुके हैं जनकपुर धाम नेपाल में। और नेपाल हम पहुंचे हैं इस तरह झूमते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, बस में सवार होकर विभिन्न भजनों पर हम लोग मुस्कुराते हुए, तालियां बजाते हुए ऐसे पहुंचे हैं जहां पर हम। आप लोग सोच रहे होंगे कि भजन की आवाज़ नहीं आ रही है, पीछे से म्यूज़िक नहीं चल रहा है। तो ऐसा है कि YouTube पर कॉपीराइट आ जाता है भजनों का, तो उससे दिक्कत आ जाती है, इसलिए भजन को म्यूट कर दिया गया है। यहाँ विभिन्न मंदिरों के दर्शन करेंगे हम लोग, जिनमें स्वर्ग द्वार, शिव मंदिर, श्री राम मंदिर, और हमारे साथ जो हमें यहाँ लेके आए हैं इन मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए, मैं उनसे भी आपकी बातचीत करवाऊंगा। उनसे इतिहास, इस जनकपुर के इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। जो धनुष जो आपको परशुराम को शिव भगवान दिए थे, हाँ जी, वो धनुष आपको दिए थे राजा जनक जी को परशुराम ने। बिल्कुल। वो राजा जनक जी महल में रखती है। महल में रखने के बाद में उसको सर सफाई जो होता था ऊपरी से कर देते। हाँ, सीता माता एक दिन क्या किया, देखे कि बहुत गंदा लगा हुआ है, वो ऐसे ही हाथ से उठा लिए, उठा के साफ सुथरा करके फिर रख दिए थे। हाँ, ऐसे ही करते थे डेली सीता माता। तो राजा जनक जी एक बार देख लिए, राजा जनक जी देख लिए तो बोला कि अब मेरा पुत्री के लिए भी ऐसा ही बलवान आदमी है, जो धनुष को भंग करेगा उसी से शादी होगा। तो आपको विश्वामित्र राम जी के साथ आए, लक्ष्मण जी और राम जी के साथ आए यहाँ पर जनकपुरी में। तो जनकपुरी में आए तो राजा जनक जी उनको स्वागत की, रहने का। तो एक फुलहर है जो राम जी फूल तोड़ने के लिए जाते थे अपना, ठीक है, की पूजा करने के लिए। वहाँ पर सीता माता, जहाँ सीता माता से उन्होंने देखा था, हाँ, सीता पहली बार वहीं पर मन ही मन उनको अपना पति स्वीकार कर लेते, मन ही मन। हाँ जी, राम जी, क्योंकि वो लक्ष्मी अवतार है और ये विष्णु अवतार हैं। ये वो तो सब जानते थे कि राम जी अपना मनुष्य रूप में धरती पर आए। वो ऐसे ही इसका इतिहास बहुत बड़ा है। तो जनकपुर में कितने मंदिर में आपको कहाँ कितने कुंड और कितने मंदिर जो यहाँ पर अभी देखिए 4 कुंड है, एक रतन सागर, एक सीता कुंड, हाँ, और एक गंगा सागर, एक धनुष सागर। पहले तो बहुत कुंड थे ना यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर पहले बहुत कुंड थे। कितने? 60 कुंड थे। कितने? 2 से 60। अच्छा, 260। हाँ जी, हाँ, 60 कुंड थे यहाँ पर। और धीरे धीरे लोप हो गए सारे, धीरे सब लोप हो गए। जो सागर में आप जल के छिटा लेते हैं, उसमें से कोई यात्री आते थे तो बर्तन निकलते थे उनको खाना बनाने के लिए। ठीक है, इनका इतिहास बहुत बड़ा है। हम लोग निकल पड़े हैं मंदिरों के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे हैं जानकी महल, और जहाँ पर माँ जानकी और प्रभु श्री राम और सभी भाइयों का विवाह हुआ था, उस मंडप के, और लक्ष्मण जी का मंदिर है, उसके दर्शन करने के लिए। ये विवाह मंडप हो गया, ये विवाह मंडप। अच्छा जी, ठीक है। और ये जानकी महल, और ये राम जी यहाँ पर आए थे ना, तो 6 महीना उनको रोक के रख लिए राजा जनक जी। हाँ, वो शादी के समय। हाँ, 6 महीना रोक के रखे इनको। तो प्रजा लोग बोले कि इतना बारात को कहाँ से खिलाएंगे, मगर एक सरोवर था जो बोला राजन चिंता मत करो, तुमको जो चीज़ चाहिए सब हम देंगे। इसी का नाम है रतन सागर, जो उसमें से कुंड में से निकलते थे रतन। राजा जनक जी वहीं से दान दक्षिणा करते थे, खान पीन सब उसी में से आता था। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो सामने एक बहुत ही सुंदर पक्षी, एक कबूतर दिखा, तो सोचा उसको भी कैमरे में उतार लें। सबसे पहले हम लोग पहुँचे हैं शालिग्राम। 1.25 लाख शालिग्राम मंदिर है ये। यहाँ पर 1.25 लाख शालिग्राम जी मौजूद हैं। आप भी दर्शन कीजिए, अद्भुत मंदिर है। इतने शालिग्राम आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेंगे। 1.25 लाख कहना आसान है। और वहाँ उसके साथ ही एक अजन्म अखंड श्री राम संकीर्तन चल रहा था। वहाँ पर गए हम,
ये भगत घूमते हुए हमारे बस के यात्री। ये जो संकीर्तन है, जो मेरे को समझ में आया, लगातार 64 साल से 64 ईयर से ये लगातार चल रहा है। जिससे के स्टार्टिंग में उसका बोर्ड लगा हुआ है। आप भी मेरे को बताइएगा कि क्या मैंने सही गणना की है, लेकिन निरंतर चल रहा है ये। राधे राधे टूर एंड ट्रैवल के संचालक हेमंत जी हैं, एक ये हेमंत जी हैं और एक अखिलेश जी, जो कि हम सभी यात्रियों को नेपाल यात्रा, अयोध्या जी और हरिद्वार लेकर जाएंगे। ये लक्ष्मण जी का मंदिर है। हमें पता चला कि नेपाल में सिर्फ यही इकलौता मंदिर है लक्ष्मण जी का, और उसके सामने ये हनुमान जी, पर्दा हो रखा था और पंडित जी श्रृंगार सेवा कर रहे थे। साइड के ही ले लो। सामने आओगे आज भी पर्दा होगा, ओ तुम भी यहाँ मेरे घर कीर्तन होगा। तो आइए अब भव्य जानकी महल के दर्शन करने के लिए चलते हैं। जैसे हम जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक भगत दोपहरी में तपती धूप में बैठा भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति कर रहा था। यदि आप दर्शन कीजिए इस भव्य महल के। अब हम लोग अंदर चलेंगे और जाकर विराजमान सुंदर, अति सुंदर छवियों के दर्शन करेंगे। जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए, राम सीताराम, सीताराम रहिए, जाहि विधि रखे राम। दर्शन उपरांत बाहर आकर हमने एक फ़ोटो ली और निकल पड़े माँ जानकी और राम जी के विवाह मंडप की ओर। यहाँ पर अंदर के लिए एक टिकट है, भारतीय 7 रुपये और नेपाली 10 रुपये। ये है जी विवाह मंडप, माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह और भाइयों का, सभी भाइयों का विवाह इसी मंडप में हुआ था। अंदर विवाह मंडप में दूल्हा और दुल्हन के रूप में प्रभु श्री राम और माता जानकी विराजमान थे और उनके साथ में गुरु और संत विराजमान थे। यहाँ माथा टेककर हम लोग पीछे एक और मंदिर बना हुआ था, वहाँ दर्शन करने के लिए गए, लेकिन पुजारी जी ने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करने दी ज़्यादा। ये रानी सुनैना सीता जी गोद में लिए पार्वती शंकर, ये पुष्पदल की कुल मिलाकर उनके पत्नी। राजा जनक 2 भाई थे, शिवा से गंगा तक राजा बेटी रह गई एक में। कुनौरा गांव से, वो गांव से लाए थे राजा जनक जी सीता माता को अपना महल में पालन पोषण सब किए। तो जैसे जैसे बड़ी हुई सीता माता, तुलसी घाट पे स्नान करके शिव मंदिर गौरी पूजन करते थे। उनका तो इतिहास ये इसका इतिहास है। जनक जी सिमरिया जाते थे स्नान करने के लिए, फिर वहाँ से आते थे तो पूजा पाठ करते थे। शास्त्र में लिखा हुआ है, तो सब ऋषि मुनि मिल के, क्योंकि राजा जनक जी को पूजा पाठ में लेट हो जाते थे, तो सब ऋषि मुनि मिल के गंगा जी को यहीं पर उत्पन्न किए। तो इन्हीं लिए इनको गंगा, महागंगा सागर बोलते हैं। यहीं से राजा जनक जी स्नान करते थे, अपना पूजा पाठ करते थे। तो यहीं पर आपको सीता माता भी स्नान करके शिव मंदिर जाते हैं। जिस मंदिर में महाराज जनक और माता सीता, माँ जानकी दर्शन करने के लिए नित्य जाया करती थी, तो वो हमारे जो साथ थे बाबा, वो हमको उसी मंदिर में लेकर गए। हमने भी उस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन किए। ये बहुत ही पुरातन मंदिर है, जैसा कि वो बता रहे थे। आप भी देखिए, दर्शन कीजिए आप इस अद्भुत महादेव के। ये नंदी जी और ये भोले बाबा विराजमान है सामने। जय भोलेनाथ।
जय हो। एक बार फिर से दर्शन कीजिए बाबा के। इसके बाद हम पहुंचे हैं राजा जनक जी की कुल देवी माता राज देवी मंदिर में। माता के दर्शन करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं। सभी बस में सवार जो तीर्थ यात्री थे सभी हम लोग इकट्ठे ही सभी लोग इन मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। देखिए ये मंदिर का मुख्य द्वार माता राज देवी मंदिर जनकपुर। ये इस मंदिर का प्रांगण। इस प्रांगण से होते हुए देखिए सामने दो शेर विराजमान है। इस प्रांगण से होते हुए हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। जय हो। ये देखिए ये अभी माता के दर्शन करेंगे हम। ये है माता राज देवी जो कि राजा जनक जी की कुल देवी हैं। इनकी नित्य पूजा किया करते थे। जैसे भोलेनाथ की पूजा किया करते थे ऐसे ही वो नित्य यहाँ अपनी कुल देवी माँ राज देवी की पूजा करने के लिए आया करते थे। इनके दर्शन करके हम लोग निकले हैं बाहर। ये बहुत ही पुरातन मंदिर है। आप देखिए, आप खुद महसूस करेंगे कितना पुरातन मंदिर है। बहुत ही पुरानी दीवारें, ये पुराना वृक्ष पीपल का। उसके बाद साथ में ही श्री राम मंदिर बना हुआ है जो कि अभी जिसकी रेनोवेशन चल रही है। ये देखिए श्री राम मंदिर बिल्कुल साथ में ही लगता है। बीच में गेट है और यहाँ पे देखिए बहुत से शिवलिंग बनाए हुए हैं यहाँ पर। ये हनुमान जी का मंदिर है। सामने हनुमान जी विराजमान हैं और इनके बिल्कुल सामने प्रभु श्री राम का मंदिर है। ये देखिए ये हनुमान जी बहुत ही पुरातन मूर्ति है। ये दाईं तरफ हनुमान जी का मंदिर है और बाईं तरफ ये यहाँ प्रभु श्री राम जी विराजमान है। अंदर की वीडियो नहीं बनाने दी पुजारी जी ने, तो हमने जिद भी नहीं की। और यहाँ भी एक तस्वीर यादगार के रूप में ले ली गई, क्योंकि जहाँ तो आसानी से बनाने देते थे वीडियो तो वहाँ बना लिया करते थे, लेकिन जहाँ वो मना करते थे तो हम लोग भी इस चीज़ को समझते हुए कि नहीं बनानी चाहिए तो नहीं बनाते थे। ये देखिए कितना पुरातन मंदिर है ये। आप बिल्डिंग देखिए, इमारत कितनी पुरानी है। वो नेपाली शैली की बनी हुई छतें। यहाँ माता के दर्शन करके उसके बाद हम लोग निकले हैं स्वर्ग द्वार जो मंदिर है उसके दर्शन करने के लिए। उसके बारे में भी हमारे साथ जो बाबा हैं उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे। ये है स्वर्ग द्वार। तो आइए बाबा के द्वारा सुनते हैं इसका इतिहास, इस स्वर्ग द्वार का क्या इतिहास है। आइए सुनते हैं। ये स्वर्ग द्वार भूतनाथ मंदिर है। राजा जनक जी का पुरजोवा था। सबको अंतिम संस्कार यहीं पर किए थे। तो राजा जनक जी के सपने में शिव भगवान आया, जनक उस शमशान में एक मंदिर बनाओ जो पशुपतिनाथ का दूसरा स्वरूप माना जाएगा, क्योंकि यात्री लोग आएगा तो तुम्हारा पुरजोवा का इतिहास चलेगा, नहीं बनाएगा तो नहीं चलेगा। ये लिए आपको ये स्वर्ग द्वार और ये काल भैरव, तो इसको पशुपतिनाथ का दूसरा स्वरूप माना जाता है। और ये शमशान घाट जो राजा जनक जी का पुरजोवा का अंतिम संस्कार हुए थे। और बाजू में जो सरोवर देख रहे हैं ना, ये गंगा सागर है
जो सारे ऋषि मुनि मिल के गंगा जी को यहीं पर उत्पन्न किए थे। यहाँ का इतिहास है। जैसे कि बाबा ने बताया, स्वर्ग द्वार मंदिर में जाने से पहले हम लोग ये जो गंगा सागर कहते हैं इसको, इस तालाब में, इस गंगा सागर में हम लोग नमन करने के लिए, इसका चरणामत लेने के लिए, इसके जल के छींटे अपने शरीर पर मारने के लिए हम लोग, क्योंकि यहाँ नहाने की व्यवस्था नहीं थी तो हम लोग ऐसे ही जल अपने ऊपर डालकर हमने अपने आप को धन्य किया। यहाँ पर राजा जनक इस गंगा में स्नान करके भोले बाबा के दर्शन करने जाते थे। हम सभी बस के यात्री इस धार्मिक यात्रा का पूरा आनंद ले रहे हैं। हर 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 पशुपतिनाथ महाराज की जय। हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए ऐसे ही कुछ संस्थाओं ने अपने कुछ लोग, कुछ औरतें, कुछ आदमी ऐसे ही लोगों के बीच जा जाकर धर्म का प्रचार कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा। मन ही मन दिल से दया मांगना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिशु हूँ, मुझ शिशु पर दया करो। इस तरह जब दया मांगेगा तो लगेगा धरती और आसमान में ही भगवान तो कण में है। भगवान शिव उसका ही सृष्टि है। जल तो उनका लेते हैं, धूप भी उनका लेते हैं। क्या उसको अपना बनाए? इस जीवन में बस इसको अपना गुरु बना लीजिए और दया मांग के देखिए, ये बात बता के देखिए दूसरों को कि शिव को अपना बना लो। वही बाबा को जल चढ़वाए, लेकिन वही बाबा मेरे गुरु भी हैं। और नमः शिवाय भगवान शिव का प्राण मंत्र है। गंगा सागर को नमन करके उसका चरणामत लेकर हम लोग अब स्वर्ग द्वार में बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये स्वर्ग द्वार में मंदिर क्यों स्थापित किया गया, इसकी क्या मान्यता है, इसके बारे में भी हम बाबा से बात करेंगे। वो हमें बताएंगे कि ये स्वर्ग द्वार में ये मंदिर क्यों बनाया गया, इसको क्यों स्थापित किया गया, यहाँ पर भोले बाबा विराजमान किए गए तो क्यों किए गए, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। लेकिन आइए पहले मंदिर में पहुंचकर भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। लीजिए आप भी दर्शन कीजिए। नेपाल के इस स्वर्ग द्वार मंदिर में विराजमान भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। ये अद्भुत दर्शन। जय भोलेनाथ। क्या हुआ था, कैसे बाबा का सुंदर रूप निखर कर सामने आया हुआ है, किस तरह से सजाया हुआ है बाबा को। सर पे मुकुट, और हम सभी ने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से बाबा को जल अर्पित किया और वही एक हमने तस्वीर ली। ये भैरव बाबा, और ये कि मंदिर में ये भोलेनाथ और माता पार्वती विराजमान हैं। इसी के साथ ही इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।